14 नवंबर 2025 चिल्ड्रंस डे के रोज़ खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है ताज़ा एडिशन के साथ। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। दूरदर्शन की पूरी टीम और खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम की तरफ से सारे बच्चों को बहुत प्यार उनके दिन पर। और प्रोग्राम की बात करें तो आज कौमी खेल हॉकी की बात होगी। हॉकी में बहुत कुछ है, कुछ स्पेशल पिक्चर्स हैं और वीडियोस हैं। आप देखिए प्रोग्राम में आगे एक ख़ास मेहमान हैं कौमी खेल पर बात करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की तारीखी जीत से। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने दिल्ली की टीम को हरा दिया रणजी ट्रॉफी के मैच में। अब ख़ास बात यह है कि पिछले 65 साल में J&K और दिल्ली ने आपस में रणजी ट्रॉफी में, जी हाँ नाजरीन, 65 साल में 43 बार मुकाबला किया था और 37 बार 37 टाइम्स दिल्ली की टीम ने जीता था। J&K की टीम ने दिल्ली को कभी नहीं हराया था। लेकिन इस बार पारस डोगरा की कैप्टनसी में J&K की टीम ने हिस्टोरिकल जीत हासिल की 7 विकेट की दिल्ली के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम पर। बहुत बहुत मुबारक हो J&K की क्रिकेट टीम को, JKCA के एडमिनिस्ट्रेटर्स को और सारे क्रिकेट लवर्स को। और अब नाजरीन प्रोग्राम के आगाज में हम सुनते हैं लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप। तो चलते हैं मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियाँ शदमत से जारी है, जिनमें नौजवान बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह के खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने दिल्ली के खिलाफ की तारीखी जीत दर्ज, पहली बार हराया रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम को। कप्तान पारस डोगरा और कामरान इकबाल की सेंचुरियां, वंशिज की 6 और आकिब की 5 विकेटें। इतवार से होगा जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के दरमियान अगला मुकाबला। 11 नवंबर को मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी की ट्रॉफी पहुंची जम्मू। खिलाड़ियों, कोचेस और स्पोर्ट्स लवर्स ने किया वर्ल्ड कप ट्रॉफी का खुश असलूबी के साथ इस्तकबाल। जम्मू में कौमी खेल के तयीन, जोश की लहर। इस महीने शुरू हो रहा है तमिलनाडु में वर्ल्ड कप। जम्मू में जारी नेशनल स्कूल गेम 2025 के तीसरे मरहले में ताइक्वांडो के मुकाबले इन दिनों शदमत से है जारी। इन मुकाबलों में मेजबान जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से वाबस्ता अलग अलग उम्र के 1200 से जायद खिलाड़ी हुए हैं शामिल। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ यूटी लेवल नेट बॉल चैंपियनशिप 2025 का शानदार आगाज। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता डिफरेंट एज ग्रुप्स की 500 से जायद खवातीन खिलाड़ी हुए हैं शामिल। सोपुर में जारी 34वां रहमान मेमोरियल फुटबॉल कप 2025 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में डाउनटाउन हीरोज FC ने आरको FC को 2-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। आखिर पर वजीर खेल सतीश शर्मा और दीगर ओहदेदारान ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनमें इनामात के तकसीम। श्रीनगर में जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2025-26 के और एक मुकाबले में नॉर्थ हिल यूनाइटेड FC ने जम्मू कश्मीर पुलिस को 2-1 के स्कोर से हराया। दूसरे मुकाबले में आरको FC ने SWFC कश्मीर को 3-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। चेन्नई में मुनक्कदा मास्टर एशियन एथलीट्स मीट मुकाबलों के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता दानिश अहमद ने अलग अलग इवेंट्स के दौरान जम्मू कश्मीर को दिलाए 3 सोने के तमगे। इन मुकाबलों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वाबस्ता 100 से जायद एथलीट्स हुए थे शामिल। JK स्पोर्ट्स काउंसिल और JK जूडो एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हुआ जूडो चैंपियनशिप 2025 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इन मुकाबलों में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 300 से जायद मर्द और जन खिलाड़ी हुए हैं शामिल। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जिस्मानी तौर खास खातून तीर अंदाज शीतल देवी ने हासिल किया एक मखसूस रिकॉर्ड। जिद्दा में आइंदा महीने होने वाली एशिया कप आर्चरी 3rd स्टेज में भारत के तंदुरुस्त आर्चर्स के शाना बशाना करेगी मुकाबला। उत्तर प्रदेश में मुनक्कदा कौमी T10 ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर की टीम ने मेजबान यूपी को हराकर मुकाबला जीत लिया। ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के अलग अलग शहरों से वाबस्ता 16 टीमें हुई थी शामिल।
महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक़दा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स मीट मुकाबलों 2025 का बड़ा इवेंट हुआ मुकम्मल। इन मुकाबलों में फाइनल में जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने अव्वल मुकाम किया हासिल। इस इवेंट में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 800 से ज़ायद एथलीट्स ने की थी शिरकत। हाजन में मुनक़दा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा इवेंट हुआ मुकम्मल। फाइनल में गोंड हसी बर्ड की टीम ने सादी क्रिकेट क्लब हाजन को 3 विकेटों से हराकर शहर अपने सर सजाया। ट्रॉफी में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 26 टीमों ने की थी शिरकत। बारामुल्ला में जारी जनरल बिपिन रावत मेमोरियल वोमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का चौथा एडिशन हुआ मुकम्मल। फाइनल में अनंतनाग रेबल्स की टीम ने मेजबान बारामुल्ला को हराकर फाइनल जीत लिया। नाज़रीन, लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे मेरे साथी फारूक अहमद। ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में। इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। यूट्यूब पर आप डीडी कशिश चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप प्ले लिस्ट आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स पाएंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। ईडन गार्डन्स कोलकाता पर आज से टीम इंडिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका के माबियान हो गया 2 टेस्ट की सीरीज का आगाज। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए प्रोटियास की टीम हो गई 159 रन पर ढेर। भारत पहली इनिंग में 37 रन 1 विकेट पर, जायसवाल हो गए 12 रन पर आउट। बुमराह ने हासिल की 5 विकेटें। भारत में हॉकी की गवर्निंग बॉडी हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि कौमी खेल में बदस्तूर बेहतरी आ रही है और जल्द ही भारत माजी के सुनहरे कारनामों को दोबारा दोहराएगा। दूसरी तरफ मेंस टीम ने 6 मुल्की अजलान शाह टूर्नामेंट के लिए तैयारियां शुरू की, जो कि मलेशिया में 23 नवंबर से शुरू होगा। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत के आर्चर्स ने दिखाई शानदार कारकर्दगी। आज जीता मेंस रिकर्व गोल्ड। कल तक हासिल किए थे 3 गोल्ड मेडल्स और यूं हो गए गोल्ड की तादाद 4। ज्योति सुरेखा ने हासिल किया गोल्डन डबल, जीते 2 तिलाई तमगे। ढाका में जारी है चैंपियनशिप। भारत की अंडर 20 वुमेन्स फुटबॉल टीम जो आइंदा साल AFC एशियन कप में कर रही है शिरकत, रखी गई है ग्रुप ऑफ डेथ में, जहां भारत को जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेलने होंगे इब्तदाई ग्रुप मैचेस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा ODI है जारी। श्रीलंका का स्कोर है 99 रन 4 विकेट पर 22 ओवर्स में। अबरार ने ली है 3 विकेटें। पहले ODI में श्रीलंका को हुई 6 रन के नजदीकी मार्जिन से हार। सलमान अली ने बनाई थी पाकिस्तान के लिए सेंचुरी और अपनी टीम को मजबूती दी थी। इंडिया A ने पहले वनडे मैच में हरा दिया साउथ अफ्रीका A को। मेजबान टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी की मदद से हासिल की ये जीत। 2 5-डे अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस की सीरीज हो गई 1-1 से ड्रॉ। साउथ अफ्रीका ने दूसरा मैच जीतकर सीरीज को बराबर किया। भारत की मेंस फुटबॉल टीम खेल रही है 18 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ एशियन कप AFC का क्वालिफायर। कल बेंगलुरु में एक फ्रेंडली मुकाबले में भारत ने भूटान को 6-1 से हराया। दूसरी तरफ बांग्लादेश और नेपाल के दरमियान खेला गया मैच 2-2 से बराबर रहा। मेजबान न्यूजीलैंड ने 5 T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज के 5वें और आखिरी T20 में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में 3-1 से कामयाबी हासिल की। डंडीडन के 5वें मुकाबले न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। जैकब डफी प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बांग्लादेश ने आयरलैंड को पहले टेस्ट में 1 इनिंग और 47 रन से हरा दिया। महमूदुल हसन और नजमुल हुसैन ने शानदार सेंचुरियां बनाई। महमूदुल हसन को करार दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच। उन्हें 171 रन की इनिंग खेली। सिलहेट में खेला गया ये मैच। और अंडर 17 मेंस फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जो कि कतर में है जारी। आज से वहां शुरू होगा राउंड ऑफ 32। 48 टीमों ने इब्तदाई मैचेस में शिरकत की। अर्जेंटीना और मैक्सिको की टीमें आज कर रही है राउंड ऑफ 32 का आगाज। और पहली बार है जब फीफा के अंडर 17 मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में 48 टीमों ने इब्तदा में वर्ल्ड कप का आगाज किया और अब 32 टीमें आगे बढ़ी हैं। और अब नाजरीन आपको इंतज़ार होगा आज के मेहमान से मिलने का और जो कौमी खेल में बहुत सारी सरगर्मियां हैं उनके बारे में बातचीत सुनने का। तो चलिए मिलते हैं मेहमान से बतवस्सुत फ़हीम महराज। नाज़रीन 100 साला तकरीबात हॉकी के मुनक़िद हो चुके हैं और इसी सिलसिले में पूरे मुल्क भर में और वादी कश्मीर में सेंटेनरी सेलिब्रेशंस हॉकी के अभी चल रहे हैं। तो नाज़रीन एक ऐसा खेल जिसके बारे में यूं मैं बताऊं कि ओलंपिक तक हमारे मुल्क का नाम रोशन किया इस गेम ने, हॉकी ने। और इसी सिलसिले में
ध्यानचंद से लेके हमारे सुपरस्टार जो हॉकी के हैं, इनकी कहानियां इस गेम की पूरे जज्बे के साथ, भरपूर वलवले के साथ बताई जा रही है। और ये गेम हमारे वादी कश्मीर में कितनी बढ़ चुकी है और कितनी अभी जरूरत है इसको और बढ़ाने की। इसी सिलसिले में हमारे इस प्रोग्राम में आज का जो मौजू है, आज के जो मेहमान हमने बुलाए हैं, इसी मौजू पे है। और हमारे जो मेहमान हैं जो हमारे साथ तशरीफ फरमा है, जिनका नाम है डॉक्टर हरबिंदर सिंह जी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हॉकी के कोच पे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम जानेंगे अपने मेहमान से कि ये जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन से है क्या और क्या जरूरत है, कितनी और जरूरत है मेहनत करने की हॉकी की हमारे वादी कश्मीर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और भी बहुत कुछ बातें करेंगे। तो आइए नाज़रीन, अपने मोहतरम मेहमान से बात इस बारे में करते। सर, आपका खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने इब्तिदाई में अर्ज किया कि 100 साल तकरीबात का इनेकाद हो चुका है हॉकी का, और इसमें मैंने एक लफ्ज भी एक छेड़ा था, सेंटिनरी सेलिब्रेशंस। तो पहले मैं यही जानना चाहूंगा सर, ये सेंटिनरी सेलिब्रेशंस है क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा इस जगह पे कि जो 100 साल हमारे हॉकी के पूरे हुए जी, ये गोल्डन एरा था हमारे लिए। 1925 में हमने हॉकी स्टार्ट की इंडिया में अच्छी तरह से, जो इंटरनेशनल लेवल की। तो आज उसके 100 साल 2025 में इसका 100 साल पूरा हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने 8 बारी ओलंपिक मेडल जीता है और हमने एशियन गेम 4 बारी जीती है। जूनियर वर्ल्ड कप मैन का हमने 2 बारी जीता है। गर्ल्स में हमने एशिया कप 2 बारी जीता है। तो और अभी आपने बहुत अच्छी बात करी कि एक हमने स्टार्स देखे, जैसे श्री ध्यानचंद जी और उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे बलबीर जूनियर है, बलबीर सीनियर है, अजीत पाल जी हैं, धनराज पिल्ले है, सुरजीत सिंह है, मोहम्मद शाहिद है, जफर इकबाल हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हमने देखे। और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि हमारे यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ करता था, ऑल इंडिया इंदिरा गोल्ड कप, यानी 90s तक। तो उसमें ये सारे प्लेयर मैंने देखे हैं। अशोक कुमार जी, ध्यानचंद के बेटे, वो भी एयरलाइंस में खेलते थे, बड़े अच्छे प्लेयर थे, बड़े बड़े प्लेयर थे। तो आज की डेट में हमने थोड़ा सा कुछ फ्लॉ आ गया था, क्योंकि वो इसलिए आया कि जब हमने नेचुरल टर्फ को छोड़ के हम एस्ट्रोटर्फ पे आए। एस्ट्रोटर्फ इस कंपनी है, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है वो सिंथेटिक सरफेस है। जब सिंथेटिक सरफेस इंडक्ट हुआ ना, तो उसमें क्या हो कि ऑल टुगेदर स्किल्स चेंज हो गए, फास्ट हो गई गेम। तो यूरोपियन हमसे फास्ट हैं, लेकिन टेक्निकली हम हमारे से साउंड नहीं थे। उन्होंने देख लिया कि भाई इनकी वीकनेस क्या है, तो उन्होंने जब बनाया हम थोड़े पीछे हो गए जी। उसमें जैसे आप अगर ओलंपिक को या वर्ल्ड कप को देखो, पाकिस्तान इंडिया आप छाया था, बिल्कुल, जब तक हमारे पास नेचुरल टर्फ था। उसके बाद में जैसे सिंथेटिक आया तो हम पीछे हो गए, लेकिन अब हम फिर आ गए। देखिए, आपको बैक टू बैक हमने ब्रॉन्ज मेडल दिए जी, बैक टू बैक 2। उसके बाद में अभी हमने एशियन चैंपियन बने, काफी सालों के बाद, 10-15 सालों के बाद हम एशियन चैंपियन, बहुत ज्यादा गैप हो गया था। अच्छा। लेकिन आपके पास ना जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हो रही है, देखो एक चीज वो करते हैं, जब वो क्या करते हैं कि जब आप ठीक हो जाते हो ना, तो रूल को वो थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं। अच्छा। तो रूल को आप अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं आज की डेट में जो पहले तो हम तो 4वें पोजीशन में, 3rd पोजीशन पे हैं, लेकिन जब ओवरऑल टोटल्स की बात करेंगे ना, जो पॉइंट्स हम मतलब जैसे हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं या बाहर कोई सीरीज खेल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम 7th रैंक में हैं वर्ल्ड में। अच्छा, वर्ल्ड में मैन में। तो लड़कियों में हम 10th रैंक में हैं। वो कोई 100 के ऊपर मतलब मुल्क खेल रहे हैं। सर, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही सुन के अच्छा लगा कि हम कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक 7th रैंक आपने बताई, 10th रैंक, और इतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है भी नहीं, फिर भी जो हमारी कोच की मेहनत है, हमारे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के हैं, वो बहुत ही अच्छे। सर, इस पे मैं एक और सवाल आपसे कहना चाहूंगा। ये तो रही ऑल ओवर इंडिया की बात। अब हम हमारे वादी कश्मीर की बात करते हैं। एज ए रोल आपका एक यूनिवर्सिटी है, मैं आपका रोल है एज ए कोच, तो आपकी अभी नजर में हॉकी कितना ग्रो कर चुका है हमारे वादी कश्मीर? सर देखिए, कुछ 10 सालों से हॉकी बहुत ग्रो कर रही है, क्योंकि उसका दोनों चीज़ों से फायदा है। कैसे? एक तो हमारी कोचिंग में हमने क्या करा था, एक एकेडमी फ्लोट की थी 2016 में। उसमें हमने कोई 200 के करीब बच्चे लाए,
तो उनको एज वाइज यानी 9 साल से लेके 19 साल तक लड़के लिए उनको हमने ग्रूम किया। आजकल आज एक और एकेडमी हमने जो हमारे से निकली, जिसके जो हमारे सेक्रेटरी थे गुरप्रीत सिंह जी, वो अब उन्होंने बादल एकेडमी बनाई। सो अब क्या हो रहा है कि एकेडमीज बन रही हैं, उन्होंने कुछ यूनिट्स बनाए, तो उससे क्या हो गया, हमारी हॉकी अच्छी होने लगी। अच्छा। और साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने स्पोर्ट्स काउंसिल का। उन्होंने बड़ी मेहनत करके, कुछ हमारे भी जोर लगा क्योंकि उन्होंने देखा बच्चे कलेक्टिव एफर्ट्स। हाँ, कलेक्टिव एफर्ट से क्या हुआ कि मैडम जो है, मैडम गुल जी हैं, जो बहुत यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कुछ क्लिप से हम देखेंगे पहले। तो ये सेलिब्रेशन सी के हॉकी स्टेडियम में जो हुई थी हॉकी की, तो इसी सिलसिले में और भी यहाँ पर कुछ है। तो डॉक्टर साहब ये हमें बताइए कि ये जो हमारा जो गेम है लेडीज का जो इसमें है, तो ये जो तकरीबात हुई थी ये कहाँ मुनक्किद हुई थी? ये हमने एक्चुअली जो ये आप क्लिप देख रहे हैं, ये मैं ऑल इंडिया वुमेन्स कराता हूँ हर साल। अच्छा अच्छा। तो इस साल थोड़ा सा उसमें थोड़ा क्या हो गया, पंजाब में थोड़ा बाढ़ आ गई, तो उसमें नहीं, तो इसका वैसे मैंने प्रोविजन रखा है, ये हम मोस्ट प्रोबेबली सर ये जो सेलिब्रेशन, ये वर्ल्ड कप है, जूनियर मेंस हॉकी का वर्ल्ड कप। जी जी, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, ये जो वर्ल्ड कप होना है हमारे यहाँ मद्रास में, तो उसकी जो ट्रॉफी वो डिस्प्ले हो रही है पूरे स्टेट्स में जहाँ पर तो यहाँ पे सर ये सिंथेटिक टर्फ है। जी 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 जी, इसी पे मैच हो रहा है। जी 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 जी, ये सिंथेटिक सर्फेस ही आपको देखिए सर, आप इसका चेंज हो गया, देखिए आप देखो एडवांसमेंट क्या है, तो पहले ग्रीन था। डॉक्टर साहब ये कौन सी टीम है हमारी? ये कॉलेजेस की टीम है, जो इंटर डिपार्टमेंट और इंटर कॉलेज होते हैं ना हमारे सर, ये यूनिवर्सिटी की ग्लिम्स हैं सारे। यहाँ पर हम हर साल इंटर कॉलेज, इंटर डिपार्टमेंट और फिर नॉर्जून के लिए चले, तो ऑल इंडिया के लिए जाते हैं। ये वाला टूर्नामेंट जो है ये हम हर साल करते हैं, इसका 5वां एडिशन था। और आपको बहुत खुशी होगी जान के कि हम हर साल एक मतलब लेजेंडरी प्लेयर को लाते हैं, यानी जो जिसने इंडिया के लिए खेला ओलंपिक पे, वर्ल्ड कप पे। हमने अभी तक 4 लाए, 4। यानी मोहम्मद जफर इकबाल साहब को लाया, अशोक कुमार जी को लाया, अजीत पाल जी को पिछले साल लाया था। इस साल हमने राजेंद्र जूनियर जो है, राजेंद्र सिंह जूनियर को लाया था, वो भी ओलंपियन है। और ये हमारा ये मोटो, ये वाला जो मैचेस हैं जो हो रहे हैं, जो मैचेस हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये टूर्नामेंट, ये देखिए ये इंटर कॉलेज का या नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट हो रहे हैं वो, और ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं जो भी आप देख रहे हैं आजकल, क्योंकि एक जुनून जैसा चढ़ा हुआ है लोगों पर, पैशनेट हुए हैं लोग कि भाई हम हॉकी को, देखिए सर हमारी नेशनल गेम है, हमें इसको बढ़ावा देना है। जितना हम इसको बढ़ावा देंगे इतनी अच्छी निखर के आएगी, और इतने हमारे बच्चे इसमें। मैं चाहूँगा कि ये देखिए आप, ये हमारे यहाँ पर ये पोलो ग्राउंड के विजुअल्स हैं, जहाँ पर हमने पिछले टूर्नामेंट कराए, लड़कियों के करवाए, लड़कों के कराए। हमारा ये मकसद है कि हॉकी फ्लरिश होनी चाहिए, क्योंकि हॉकी फ्लरिश होगी। देखिए आपके पास आज की डेट में 3 एस्ट्रोटर्फ हैं कश्मीर में, और जम्मू में आपके 2 हैं, यानी जम्मू पूरी डिवीजन में आपके 2 हैं, एक केके होकू है, एक पुंछ में, तो आपके पास 5 है। और 6 पाइपलाइन में जो इस वक्त उसका काम चल रहा है, वो गाडूरा फिजिकल कॉलेज गांधरबल में है। तो इसका मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। अब कमी कहाँ है? कमी है कोचेस की। कोचेस बहुत कम है। कोचेस के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कोचेस अब 2 हैं हम जो हम रिटायर हो रहे हैं, मेरे ख्याल से अगले साल तक 2 कोच रिटायर हो जाएंगे, तो उस अब नए बच्चे आने। सर ये जो क्लिप है सर, ये जो क्लिप है यूनिवर्सिटी की है, जो हमने ये सेलिब्रेशन की इस जो 100 साल, हाँ, वो उसी के एवज में हमने एग्जीबिशन मैच। आप देखो कि लड़के ट्रैक सूट में है, क्योंकि ठंड है, ठंड की वजह से हमने इसको ट्रैक सूट में। तो एक्चुअली क्या था, मोटो ये है कि भाई हॉकी को थोड़ा एक्सपोजर मिले और बच्चों को भी एक्सपोजर मिले, क्योंकि ये इनका देखिए, इसमें आप ये ब्रेड एंड बटर अपना कमा सकते हैं, अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। तो सर ये वाली जो टर्फ ये कहाँ पे सर? ये पोलो ग्राउंड है। अच्छा, या पोलो ग्राउंड की एस्ट्रो टर्फ है। देखिए इंटरनेशनल क्लास की है। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि अगर हमारी स्टेट थोड़ा सा, हमारी जो स्टेट यूनिट की हॉकी जेएंड की हॉकी है, वो इसमें इंटरनेशनल मैच भी करा सकते हैं। IPL के IHL के मैचेस होते हैं। अच्छा। वो 1-2 लाएं, ताकि हमारे बच्चों को पता लगे कि भाई कैसे हॉकी खेली जाती है। तो एक बूस्ट मिलेगा बच्चों को, जहाँ हम आगे जाएंगे, हमारे बच्चे आगे जाएंगे। तो
हमारा मोटो ये है कि हॉकी चले सर, हॉकी बिल्कुल चले। बिल्कुल सर, हॉकी के बारे में ही जो बात कर रहे थे हम, ये जो सिंथेटिक टर्फ का आपने जो जिक्र किया है, तो इसमें भी जो आपने एक अच्छी बात कही कि इंटरनेशनल मैच होने चाहिए, जो लीग्स हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट में आईपीएल हो रहा है, इंडियन हॉकी लीग भी हो रहा है, तो इसमें भी हम इस प्रोग्राम की इस वसादत से ये कहना चाहेंगे कि ये मैचेस हो। और सर ये जो सिंथेटिक टर्फ अभी आपने बताया, एक तो पोलो ग्राउंड में है और हमारे गाडोरा में भी है। नहीं, ये हमारे पास जो फिलहाल जो ऑपरेशनल है वो 3 जगह पे हैं। एक हमारे पास पोलो ग्राउंड का है जी, अमर सिंह कॉलेज, और पुलवामा में। तीनों ऑपरेशनल हैं। यहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं। देखो आप आज की डेट में आप देखोगे तो हमारी वहाँ पर स्कूल्स की गेम्स से चल रही हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल के। वहाँ पर अंडर 14 की सिलेक्शन हुई, आज टीम जा रही है। तो आपको ये सुनकर एक और चीज़ अच्छी लगेगी कि पिछले साल हमने क्वालिफाई किया, बहुत सालों के बाद, यानी 30-40 सालों के बाद हमने क्वालिफाई किया जूनियर के लिए। जूनियर में हम क्वालिफाई कर गए, सब जूनियर का। ये तो रही क्लिप्स की बात। अब हम बात करेंगे, आपने इसमें बहुत सारे सवाल छेड़े, तो मैं भी कोशिश करूंगा उनको छेड़ने की। सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो गई, अब यहाँ पे कोच की बात आती है। अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, अब किस तरीके से हम बच्चों को एंटरटेन करें या बच्चों को बुलाए कि भाई आप हॉकी की तरफ भी आ सकते, क्या इनिशिएटिव? सर देखिए, पिछले 2-4 साल पहले उन्होंने बच्चे लगाए जिन्होंने मतलब से सर्टिफिकेट कोर्स किया, यानी 6 वीक्स किया था NIA से सर। लेकिन वो सफाइस नहीं करता है, वो पूरा नहीं कर पाता है उस रिक्वायरमेंट को जो एक बच्चे को चाहिए, क्योंकि एक ये वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि इसमें आपको 3 एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। आपका टेक्निकल लेवल को बढ़ाना है, आपका फिजिकल फिटनेस को बढ़ाना है, और आपका टैक्टिकल बनाना है। 3 चीज़ों को मिला के, उसके लिए आपके पास क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। जैसे एक जहाँ से हम कोचेज आते हैं, जो NIS है, उसका पूरा नाम है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। वो एशिया में नंबर 1 है। जब मैं करता था तब मेरे साथ बांग्लादेश के लड़के थे, पाकिस्तान के लड़के थे, तब आते हैं लड़के, क्योंकि इंटरनेशनली वो उधर क्वालिफाई करना एक बड़ी चीज है, उसके अंदर घुसना। अब मैं चाहूंगा कि सर हमारे पास कोचेस बने। ये एक इनिशिएटिव जो हमारे पास इनके पास स्पोर्ट्स काउंसिल के पास था कि ये बच्चों को भेजते थे, मतलब इन्होंने कोई 20 साल से इन्होंने बंद कर दिया। ये लड़के को भेजते थे, जो अच्छा लड़का होता था उसको भेजते थे, उसका खर्चा भी उठाते थे। चलो आप खर्चा ना भी उठाएं, अगर इनको डेपुटेशन पे या इनको पीछे बैकिंग करके भेज दें बच्चे को कि भाई जा तू वहां पर कोचिंग सीख के आ, ताकि देखिए सर जब तक आपको कोचिंग नहीं होगा आपके अस्पताल का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल कोई फायदा नहीं। देखिए मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूं, ठीक है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूं। एक कोचिंग का एक एक्सपर्ट है, जब आपको लगता है कि आप टीम बना रहे हैं, आप एक इंटरनेशनल कोच एक लड़के को बुला सकते हैं, वो रोल मॉडल का प्लेयर, बट ही कैन नॉट बी अ कोच। अगर वो इंटरनेशनल खेला, दैट डजंट मीन कि वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो कोच है। कोच कुछ और ही चीज है, क्योंकि उसने हर चीज पढ़ी है, उसने हर चीज को देखा है। इसमें देखिए सर, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें देखो आपकी फिजियोथेरेपी भी आती है, आपके वेट ट्रेनिंग आती है, आपका डाइट आता है, वो कोच को पता होता है मैंने बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। सो वो स्पाइस नहीं कर सकते हैं। हाँ, काउंसिल ने बच्चे लगाए, आई एम वेरी थैंकफुल टू दम, क्योंकि हमारे एकेडमी के मेरे 6-7 बच्चे वहां पर अपॉइंट हुए हैं। बट वो बेचारे, मैंने वही कहा कि क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम है, उसको अगर वो उनको लगाए हैं, ठीक है, अब उनको कहें कि बच्चे आप ये क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, दे कैन सेंड, वो लड़कियां उसमें 3-4 हैं, वो लड़कियों को काफी लड़कियां हमारी हैं, बिल्कुल सर, बारामूला में, श्रीनगर में है, वो कोचिंग देती हैं। उन्होंने अच्छी, मतलब जो आपको खेलो इंडिया की टीमें आप देखेंगे ना, या कश्मीर में बहुत अच्छी बन गई हैं। तो लेकिन उनको ना अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, उनको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है। सर यहाँ पर एक और सवाल बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। जी। जैसे यहाँ पे बच्चा बड़ा होता है तो घर वाले कुछ गेम्स देखते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट, ये दो में बच्चा, इवन अगर बच्चा चल भी रहा होगा, वो क्रिकेट की दुकान देखे तो बोलो बैट दे दो। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि बच्चा हॉकी की तरफ जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक रफ आइडिया सो दैट कि पेरेंट्स भी। मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूं, एक फोबिया जैसा बना हुआ है कि बिल्कुल ये जो गेम है, कश्मीरी जो मेरे भाई हैं मेजॉरिटी वाले, वो समझते हैं ये सिखों की गेम। हाँ बिल्कुल सर। तो जब हमारा बच्चा आता है ना, वो बोलता है, या आप टीचर की बात करिए, टीचर जब देखते हैं सरदार लड़के को, वो कहता है और जा तू हॉकी खेल, चाहे उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, जा तू हॉकी खेल।
यार ये जरूरी नहीं है। अच्छा चलो सिख यहाँ खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, इंडिया में सरदारों की बहुत मतलब जो हमारी कम्युनिटी से जो लोग अच्छे प्लेयर हैं, बट मुझे बताइए जर्मनी में कौन खेलता है, पाकिस्तान में कौन खेलता है, बिल्कुल बाकी हॉलैंड में कौन खेलता है, बेल्जियम में कौन खेलता है, वहां सरदार तो नहीं खेलते हैं, नहीं, वहां तो अंग्रेज खेलता है, पाकिस्तान में मुसलमान लड़के खेलते हैं। सो ये किसी के लिए बंदी, ये हमारे यहाँ फोबिया हटाना पड़ेगा। मैं आपके विसादत से यहाँ सर वही मैसेज का ही मैं कह रहा था, वक्त बहुत कम है सर, वो मैसेज दीजिए आप। मैं हर बारी करता हूं, मैं फिर हाथ जोड़ के उनको बोलता हूं कि यार हॉकी अगर आप नहीं खेलोगे फिर इस हमारे पास चेतिया 18 करोड़ रुपया हमने लगा दिया है, जहां पर हम ऑपरेशनल हैं, जहां हमने एस्ट्रोटर्फ लगाया, कौन खेलेगा? बिल्कुल सर, उनको आना है, बाहर आना है, उनके माँ बाप को सोचना पड़ेगा। और इसमें पोटेंशियल है, इसमें प्लेसमेंट है, इसमें आपका जॉब लगना ही लगना। हाँ, एक और चीज मैं आपके वसादत से बताता हूँ गवर्नमेंट को कि भाई अगर जैसे बाकी टीमें बनी है, जैसे जे&के फुटबॉल टीम बनी है, क्रिकेट की काफी टीमें हैं, सिर्फ एक ही टीम बनी है हॉकी की, वो है जे&के पुलिस। हमारा चलिए सर, वहीं तक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त कम है, तो चलिए अगले मरहले में चलते हैं प्रोग्राम का, जो है इमरान साहब के पास। नाज़रीन, उम्मीद है कौमी खेल की ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। शायद जो आखिरी पॉइंट था जो डॉक्टर साहब ने बोला कि जम्मू कश्मीर पुलिस की ही एक मेन टीम है, कुछ और भी डिपार्टमेंटल टीम्स होनी चाहिए, और फिर जब स्टेट की टीम बनेगी उन टीमों के खिलाड़ियों के ज़रिए तो वो नेशनल लेवल पर अच्छा कम्पीट करेगी और शायद उसके खिलाड़ी फिर कभी कभी भारत को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। क्रिकेट लवर्स को हम बता दें कि जम्मू में जो भी क्रिकेट लवर्स हैं वो पहुंचेंगे, जम्मू में जो ग्राउंड है वहां पर मैच खेलेगी जे&के की टीम, इस बार होस्ट है, और हैदराबाद की टीम वहां आएगी। इतवार से रणजी ट्रॉफी का जो 5वां मैच है इस सीज़न का, जे&के की टीम खेलेगी, और उम्मीद है कि जो टीम उम्दा परफॉर्म कर रही है, मुंबई के साथ बिल्कुल नज़दीक गया मैच, सिर्फ 35 रन से हारा यहाँ श्रीनगर में, उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ जो है वो ड्रॉ हुआ, लेकिन वहाँ पर लीड मिल गई तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए, और 2 विक्ट्रीज हैं अब तक। शानदार परफॉर्मेंस है अब तक जे&के की टीम की। खेल और खिलाड़ी को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इस वक्त पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।